सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हमारा विषय है सवैये। सवैये की बात करें तो सबसे पहले हम इसके उद्देश्य पर बात करेंगे। इसका उद्देश्य है इसे पढ़ने का कृष्ण जी का बखान। श्री कृष्ण का बखान रसखान जी ने इसमें किया है। और इसके अगर हम सार की बात करें तो इस पाठ में कृष्ण तथा उनसे जुड़ी वस्तुओं के प्रति एक भक्त का प्रेम अभिलक्षित होता है। भक्त के लिए भगवान महत्वपूर्ण है। उसका प्रेम इतना पवित्र है कि वह उसमें ही रम जाना चाहता है। गोपियों के माध्यम से वह यह व्यक्त करना चाहता है कि प्रेम हमारे अंदर बेजान वस्तुओं के प्रति ईर्ष्या भाव उत्पन्न कर सकता है। भक्त को बस अपने भगवान की याद रहती है और सब कुछ व्यर्थ लगता है। चौथे सवैये में रसखान कृष्ण की बांसुरी के अद्भुत स्वर का वर्णन करते हैं, जिसे सुनकर ब्रजवासी सब कुछ भूल जाते हैं। तो बच्चों, आप इसकी सहायता से अपना माइंड मैप तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने इसके अंतर्गत पाठ का सार लिखना है, प्रतिपाद्य लिखना है। उसके बाद आपकी पुस्तक में 4 सवैये दिए गए हैं। इन चारों सवैयों का आपने एक वेब चार्ट तैयार करना है। तो पहले सवैये में यहाँ पर श्री कृष्ण की लीला और भूमि और ब्रज के प्रति लगाव को व्यक्त कर रहे हैं रसखान जी कि अगले जन्म में यदि मैं मनुष्य बनूं या पत्थर बनूं, पशु बनूं, पक्षी बनूं, किसी भी रूप में जन्म लूं, तो मेरा जन्म जो है ब्रज में ही हो। क्यों? क्योंकि वो श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, उनसे जुड़ा स्थान है। दूसरे सवैये के अंतर्गत कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के प्रति प्रेम प्रकट करते हुए कवि कहते हैं कि जिस लाठी और कंबल को लेकर श्री कृष्ण गाय चराया करते थे, उसके बदले मैं तीनों लोकों का सुख त्यागने को तैयार हूं। मैं नंद की गायों को चराने के बदले 8 सिद्धियों और 9 निधियों का सुख भी भूल सकता हूं। मैं ब्रज भूमि पर स्थित बागों, वनों, तालाबों को देखते रहना चाहता हूं। मैं इन करील के कुंजों में रहने के बदले हजारों और करोड़ों सोने के महलों का सुख त्यागने को तैयार। इसके पश्चात हमारा जो तीसरा सवैया है, उसके अंतर्गत कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध एक गोपी जो है, वो दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, मैं कृष्ण की तरह ही अपने सिर पर मोर के पंखों का मुकुट तथा गले में गुंज की माला पहनना चाहती हूँ। मैं श्री कृष्ण की भांति ही पीले वस्त्र धारण करना चाहती हूँ और श्री कृष्ण की तरह ही गायों के पीछे लाठी लेकर वन वन फिरना चाहती हूँ, गायों को चराना चाहती हूँ। मेरे कृष्ण को जो भी अच्छा लगता है, मैं वो सब करने को तैयार हूँ। वो सारे स्वांग मैं रचाना चाहती हूँ श्री कृष्ण की खातिर। पर हे सखी, श्री कृष्ण की उस मुरली को मैं अपने अधरों पर नहीं रखूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरो, अधरा न धरूंगी। अर्थात मैं श्री कृष्ण की उस मुरली को अपने अधरों, होठों पर नहीं रखूंगी, क्योंकि वह मुरली जो है, उस मुरली ने कृष्ण को हमसे दूर रखा है। तो यहाँ पर सौतन वाली जो भाव है, सौतन वाला भाव गोपियों का, उसे दर्शाया गया है। और चौथा जो सवैया है, अंतिम सवैया, उसके अंतर्गत यहाँ बताया गया है कि श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि तथा उनकी मुस्कान पर मोहित एक गोपी कहती है कि जब श्री कृष्ण मधुर स्वर में मुरली बजाते हैं,
तब मैं अपने कानों में उंगली डाल लूंगी ताकि मैं उसे सुन ही ना सकूं। मैं अपने कानों को बंद कर लूंगी ताकि वो मधुर तान मेरे कानों तक पहुंच ही ना पाए। मैं ऊंची ऊंची अटालिकाओं पर चढ़कर कृष्ण गोधन गाते हैं तो गाते रहें, मैं उससे बेअसर रहूंगी, मैं उससे अनजान रहूंगी, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दूंगी। मैं ब्रज के लोगों से चिल्ला चिल्ला कर कहना चाहती हूँ कि कल को मुझे कोई कितना भी समझाए, पर श्री कृष्ण की एक मुस्कान पर मैं अपने वश में नहीं रह सकूंगी, नहीं रह सकूंगी, नहीं रह सकूंगी, क्योंकि मुझ पर उस मुस्कान का जादू अवश्य चल जाएगा। तो माई रीवा मुख की मुस्कानी, संबारी ना जेहे ना जेहे ना जेहे। यानी गोपियां कहती हैं कि जब श्री कृष्ण गाएंगे तब हम अपने कान बंद कर लेंगी, हम उनकी ध्वनि को नहीं सुनेंगी, परंतु हम उनकी मुस्कान का क्या करें, उस मोहक मुस्कान से कैसे अनजान रहें, अनभिज्ञ रहें। और उस मोहक मुस्कान के आगे हमारे सारे हथियार जो हैं हम डाल देती हैं, और उस मुस्कान का सामना हम नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। तो यहाँ पर सरल सहज भाषा का प्रयोग है। आपने इसका एक भाषा शैली का एक प्रवाह चार्ट बनाना है। सरल सहज भाषा है, और जहां पर भी कृष्ण की बात होती है, श्री कृष्ण की, वहां पर आपकी भाषा जो है वो ब्रज भाषा होगी। गीता का गुण अर्थात आप उसे गा सकते हैं, सुंदर अलंकारों का प्रयोग कर सकते हैं, और सवैये और छंद का प्रयोग यहाँ किया गया है, अलंकारों का प्रयोग किया गया है, भाषा प्रवाहमयी है। उद्देश्य मैं आपको बता चुकी हूँ, और इसका संदेश क्या है कि यह पाठ हमें सच्ची भक्ति करने के लिए प्रेरित करता है। तो हम सभी को सच्ची भक्ति करनी चाहिए, आडंबर रहित। तो यही इस पाठ का हमारा संदेश है। और समय समाप्त होने के साथ साथ आपसे अनुमति चाहूंगी। धन्यवाद।